हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मनु। होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड अमेजिंग। और मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ घर पर एक हफ्ते के लिए। सो वेकेशंस वहीं पर होगा और प्लान अभी बना नहीं है, तो वो मैं सोच रही हूँ पापा के साथ जाके डिसाइड करेंगे। तो डिपेंड ऑन, बहुत ज़्यादा विंटर है वहाँ पर, बहुत ठंडी है। दिल्ली के मुकाबले तो देहरादून में वैसे भी बहुत ठंडी रहती है। एनीवेज गाइस, पैकिंग मैंने सारी कर ली है और मुझे मतलब फ्लाइट से आने के बाद ना मुझे 3 घंटे सिर्फ पैकिंग करने में लग गए। समझ नहीं आता क्या डालना है क्या नहीं डालना है, यही सब। और भी जो भी मैं घर के लिए लेके आई थी उसको मैं इसने ठूस के मैंने अपना बैग पैक किया है और अभी मैं निकल रही हूँ घर के लिए। तो फिर मिलते हैं आपको सीधा देहरादून। मैंने पहने जूते और मैं निकल पड़ी घर के लिए। अभी एक हफ्ते पहले ना, जब छुट्टी आने ही वाली होती है तो उससे पहले ना इतना एक्साइटमेंट आ जाता है खुद में कि चलो ठीक है, चीज़ें प्री प्लान करनी है, घूमने कहाँ जाना है, दिस एंड दैट। बट ऑल ऑफ द सडन जब आपके वेकेशन स्टार्ट होते हैं ना, तो प्लान एकदम से पोस्टपोन होने लगता है कि जो प्लान बिना है वो कैंसिल हो रहा है। ऐसा आई एम श्योर ऐसा सबके साथ होता होगा। तो मेरा प्लान था कि पापा को लेके कहीं तो जाना है, बिकॉज अपने आप तो मैं घूमती ही रहती हूँ। मुझे ऐसा था कि मुझे पापा को भी लेके जाना है मंदिर। तो पापा का मन था कि वो उज्जैन जाए महाकाल के दर्शन करने के लिए, और मैं खुद भी जाना चाहती थी सबको लेके। पर हुआ ऐसा कि मेरे, क्योंकि बहन के एग्ज़ाम थे, तो वो प्लान पोस्टपोन हो गया, बन नहीं पाया। और उसकी वजह से ऐसा था कि अभी देहरादून में ही मैं पापा को कहीं पर लेके जाऊँ। तो हमने डिसाइड किया था कि ठीक है, पापा से ही पूछ के पापा के अकॉर्डिंग ही प्लान बनाएंगे। बट घर पहुंचते ही कम से कम 3-4 दिन तो मैं घर वालों के साथ ही टाइम स्पेंड करने में लगी रही, डिसाइड ही नहीं कर पाई कि करना क्या है। एंड देन घर में आराम से मैं आराम फरमा रही हूँ, धूप सेक रही हूँ, बहन के साथ लगी हूँ, चिट चैट करने में, बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं। मतलब मुझे खुद इतना मज़ा आ रहा है घर में इतने टाइम बाद जाने में और टाइम स्पेंड करने में, कि कुछ और प्लान नहीं आया। और जब लगा कि यार अब तो सिर्फ 4 दिन बचे हैं, मेरे वेकेशंस भी ख़त्म हो जाएंगे, तो डिसाइड किया कि चलो ठीक है, घूमने चला जाए। तो पहले तो मैं चली गई थी ऋषिकेश में ये गंगा आरती देखने के लिए। गाइज, इट वाज सो पीसफुल, आई कांट टेल यू। आई एम श्योर बहुत सारे लोग गए होंगे, पर जो लोग नहीं गए हैं, अगर आपका मेंटल पीस चाहिए ना, तो प्लीज़ आप गंगा आरती ज़रूर देखने जाओ। चाहे आप कहीं की भी विजिट करो, बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। गंगा आरती का ग्लिम्स आपने देख लिया होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंट था वो, कि मैंने वहाँ पर गंगा किनारे बैठ के आरती देखी है और मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ ना कि जब भी मैं घर जाऊँ तो मैं ऋषिकेश तो जा ही पाऊँ, बिकॉज़ वो मेरे घर से पास भी काफ़ी है और सुकून भी मिल जाता है मुझे जब मैं ऐसी जगह जाके अपना टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। तो इसके बाद ना मैंने प्लान किया था कि चलो ठीक है, लोकल तो हम लोग बहुत जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो पापा को जाना था धारी देवी टेम्पल, जो कि श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में है। आपको पता होगा धारी देवी टेम्पल बहुत फेमस है, और ऐसे माना जाता है कि धारी देवी टेम्पल बेसिकली 4 जो हमारे धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री, उनकी रक्षा के लिए हैं। फेमस एक वन ऑफ द शक्तिपीठ है वो, तो जो कि गढ़वाल उत्तराखंड में है। तो हमारा प्लान वहाँ का बना। सुबह 6 बजे हम लोग उठ के निकल गए थे बिना ब्रेकफास्ट करे। तो ओवरऑल वो 3 घंटे का ही सफ़र था। मतलब मेरे घर से लेकर धारी देवी टेम्पल तक का 3 आवर्स था, बट मैक्सिमम क्योंकि ट्रैफिक था तो हमें 3.5। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, खुशी हो रही थी। बट यहाँ पर मिसिंग थी, अनु नहीं थी हमारे साथ और ना मेरे जीजा जी थे, तो हम लोग उनको मिस तो कर रहे थे। बट ठीक है, कभी कभी प्लान्स ना ऐसे हो जाते हैं टूटे फूटे, क्योंकि हर बार आपको हर कोई मिले आपके प्लान के लिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब फैमिली स्प्लिट हो जाती है ना, तो प्लान्स ऐसे ही बन रहे होते हैं कि आप एक टाइम पे एक जने के साथ ही रह सकते हो। तो ठीक है, मेरा ये प्लान बना। पापा बहुत खुश थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं उनके साथ जा रही हूँ बड़े पे। क्योंकि पापा ना मेरे जाना पसंद नहीं करते हैं, बचपन में उन्होंने हमें बहुत घुमाया है, पर जब हम बड़े हो गए तो मैं जो चाहती हूँ कि मैं उनको घुमा पाऊँ, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। समटाइम्स मेरे पापा के मूड की वजह से कभी कभी कोई प्लान पोस्टपोन हो जाता है, तो इसकी वजह से। बट ये प्लान बन गया था और ये पहली बार था कि मैं पापा को लेके जा रही हूँ, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी इस चीज़ के लिए। सो धारी देवी टेम्पल हम लोग निकल गए, हम लोग पहुँच भी गए थे 10 बजे करीब वहाँ पे दर्शन करने के लिए। एंड ब्रेकफास्ट तो ऑफकोर्स बिना मंदिर में दर्शन करे तो ब्रेकफास्ट नहीं था। तो हमारा ये था कि दर्शन करके पूजा करने के बाद और करवाने के बाद ही हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएंगे।
रास्ते भर पापा ने तो बहुत कोशिश करी कि पापा का टाइम पास हो, वो न्यूज़पेपर तक लेके गए थे पढ़ने के लिए, बट वो पढ़ ही नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ कोर्स गाड़ी में कैसे पढ़ सकते हैं, यू नो टेढ़ी मेढ़े रास्ते जो पहाड़ों के रास्ते हैं वहाँ पे तो कैब कौन सा स्टेबल है, तो उसमें तो वो हिलता ही रहेगा। पापा बाहर तो नहीं पढ़ पा रहे थे पर वो बाहर के नज़ारे देख रहे थे एंड वो भी बहुत एक्साइटेड थे। और मेरे पापा सीट बेल्ट नहीं पहन रहे थे, तो बचपन में होता है ना पेरेंट्स बच्चों को ज़बरदस्ती सीट बेल्ट पहनाते हैं, यहाँ पर मुझे अपने पापा को ज़बरदस्ती सीट बेल्ट पहनानी पड़ रही थी बिकॉज वो सीट बेल्ट ही नहीं पहन रहे थे एंड वो जितनी बार भी बाहर उतर रहे थे ना भूल जा रहे हैं, तो उनको मुझे सीट बेल्ट पहनाना पड़ रहा था। तो ऐसे ही टाइम पास करते करते हम पहुंच गए थे मंदिर, दर्शन हमारे पूरे हो चुके थे, पूजा वगैरह भी हम लोगों ने करवा ली थी और आप ये नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही पीसफुल था, बहुत ही सुंदर था। चलने का रास्ता ठीक है, बीच में यहाँ भैरव देव का मंदिर भी था, जो कि कहते हैं कि मंदिर में दर्शन करने के बाद एक भैरव देवता का जो मंदिर है वहाँ के भी दर्शन करने चाहिए, तो वो हमने किया। ये पापा के साथ हमने खींची पिक्चर्स। और देखो मार्केट आपको दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे मार्केट्स हैं जाके आप जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं। सो आपको अगर लेनी हो पूजा की माला या आप रुद्राक्ष लेने की सोच रहे हैं, आपको कुछ भी प्रसाद लेना है, चुन्नी लेनी है, सब आपको बाहर की मार्केट में मिल जाएगा। साइज नहीं है इसमें नहीं तो सिर्फ ये वाले सो यहाँ होता है हमारा ट्रिप पूरा। इसके बाद हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट और बज रहे थे दिन के बाद। ऐसे हमारे ट्रिप का हो गया था द एंड। हमने किए बहुत ज़्यादा मज़े। हाँ ये है नहा रहे हैं लोग कम ये बना ये ये पानी में और पानी में देख कितना अंतर है। अलकनंदा का पानी कैसा है उधर। सो हमारी ट्रिप यहाँ पे होती है ख़त्म और वापस आते हमने ली थी थोड़ी सी दालें। वहाँ पे पहाड़ी दालें काफ़ी फेमस है। सो होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। सी